अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी है खैर खैरियत व आफियत के साथ होंगे। मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं आजकल व्लॉग्स नहीं बना पा रहा। सच्ची बताओ तो क्यों नहीं बना पा रहा, काफ़ी मुझे मैसेज भी आते हैं। सही रीज़न बताऊँ तो ये है कि यार दिल नहीं कर रहा। सीन ये है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले बनाता था व्लॉग अपने फ़ोन से। सच्ची रीज़न जो आपको बता रहा हूँ, पहले मैं बनाता था व्लॉग अपने फ़ोन से। सॉरी, बाल भी तो ठीक करने पड़ते हैं। अच्छा हाँ, पहले बनाता था मैं व्लॉग अपने फ़ोन से, तो मुझे बनाना भी आसान लगता था। तब यूँ कैमरा ले लिया, बना लिया, और उसके बाद फिर उसको अब मैं एडिट भी अपने फ़ोन में ही करता था, और उसके बाद फिर मैं अपलोड करता था। मेरे लिए आसान था। लेकिन अब मैंने लिया है कैमरा। पहले तो मैं खुश था कि यार मैंने कैमरा लिया है तो अब मैं व्लॉग्स बनाऊँगा तो अच्छे बनाऊँगा। वो यकीन करें, जब से कैमरा लिया है ना, सिर्फ 2 ही व्लॉग बनाए मैंने। वो जो एसिकुल वाले व्लॉग्स हैं और जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, वो ही सिर्फ ये कैमरे के बना हुआ है। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी कैमरे से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने। तो इसी वजह से मैं अब परेशान भी हूँ कि यार ये क्यों लिया, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा होता है, वो इधर लेके जाना होना नहीं होता यार, सच्ची बताऊँ तो। और दूसरी बात ये कि मेरी क्लासें भी अब शुरू होने लगी है। 14 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है। फ़िलहाल तो ऑनलाइन है, और दुआ करें कि सेमेस्टर थोड़ा सा मुश्किल है, अल्लाह करे खैर खैरियत से ये भी गुजर ही जाए। और आज व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन्स लिया है और जो लेना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो भी है, उनके लिए ना थोड़ी आज मैं गाइड करना चाहूँगा। क्योंकि जैसे मैं आया था, मुझे नहीं पता था कि इधर क्या सीन है, क्या होता है क्या नहीं। तो इसलिए आज मैं कोशिश करता हूँ हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की क्या होता है, क्या आप लोगों ने करना है। गाइडलाइन मैं दे देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये कि जहन बना लेना कि मैंने बाहर जाकर पढ़ना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो एडमिशन्स लेते भी हैं, इधर आते भी हैं, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उस चीज़ के लिए। अब ये सोचते कि पता नहीं हमने ठीक किया, गलत किया, क्यों लिया एडमिशन। तो ये चीज़ें जहन से निकालें। अगर एडमिशन लेना है तो लेना है, दैट्स इट, फाइनल, बस। तो जहन बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ कि एक नहीं हज़ारों यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बने हैं। समझ ही नहीं आता कि किस कॉलेज में बंदा जाए। हाँ, आप लोगों की जगह मैं होता, मेरे पास भी अगर इतने सारे ऑप्शंस होते तो शायद मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाता, कंफ्यूज हो जाता कि मैंने किस में जाना है। जब मैं आया उस वक़्त यहाँ पे बिश्केक में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस थे, KSMA किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी और ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। मैं लेना KSMA में चाह रहा था। उस वक्त ये था KSMA में जो मेडिकल कोर्स था वो 6 सालों का था। 1 साल में पाकिस्तान में ऑलरेडी ज़ाया कर चुका था, तो इधर आके मुझे पता चला कि ये तो 6 साल का है। तब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मैंने कहा 1 साल और कौन ज़ाया करे। इसी वजह से मैं ISM में गया, क्योंकि ISM में 5 साल का कोर्स है, अभी भी है। लेकिन बाद में KSMA वालों ने भी 5 साल का कर दिया है। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, तो हमेशा सिलेक्ट वो यूनिवर्सिटी करे जो पुरानी हो। पता हो आप लोगों को, या कोई जानने वाला हो जो उधर से पढ़ के आया हो, पाकिस्तान में आके उसने PMDC टेस्ट दिया हो, पास किया नहीं किया वो अलग बात है। वो तो जो इधर आके पढ़ेगा वो पास करेगा, नहीं पढ़ेगा पास नहीं करेगा। अगर उसने टेस्ट दिया है, इसका मतलब उसकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्ट है, उसकी डिग्री एक्सेप्टेबल है। अगर डिग्री एक्सेप्टेबल है तो फाइनल पढ़ना अपना खुद है। समझ आ गई? तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी यूनिवर्सिटी का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग, मेरे दोस्त जो हैं, वो नाराज़ होते कि आप इस यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, इसका नाम नहीं लेते। भाई इतना बता रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी में आए जो पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, बस। तो पुरानी कौन कौन सी है आप लोगों को पता है। मैं नई यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, या मैं उनकी वो कोई अल्लाह ना करे कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि वो अच्छी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं यहाँ पे। लेकिन मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये तो नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो कुरान की आयत थोड़ी है, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी करनी है। तो दूसरी बात है, सिलेक्शन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी हो गई। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किसके थ्रू एडमिशन कराते हैं। आपको सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स तो उनमें से 5 ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी अपने ऑफिस बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में।
मुझे समझ नहीं आ रही है क्या सीन है, इधर पढ़ने के लिए आते हैं या कंसल्टेंसी खोलने के लिए आते हैं। खैर वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, किसी को कुछ भी नहीं कहना चाह रहा और मैं होता भी कौन हूँ किसी को कुछ कहने वाला। खैर वो उनकी मर्ज़ी है। तो आप जिसके थ्रू भी एडमिशन लें, उस बंदे के थ्रू एडमिशन लें जिस पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो, जो आपका या जानने वाला हो, या जिसके थ्रू किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू भी आप लेते हैं तो वो आपका जानने वाला होना ज़रूरी है या उस पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो फ़ी होती है, हर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर्स इन सब कंसल्टेंसी वालों को दी हुई है, कंसल्टेंट्स को दी हुई है। उससे ज़्यादा ऊपर एक पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई जो ऑफिशियल फ़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ी है कि भाई जी 3000 फीस है, पैकेज 3000 है, उसमें से आपको कहता है कि $3100 में आपसे लूँगा, तो उसके थ्रू मत आए। सच्ची बता रहा हूँ, उसके थ्रू मत आए। जो ऑफिशियल फ़ी है उसी के थ्रू एडमिशन कराएं, उससे एक पैसा ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर देते हैं, वो यूनिवर्सिटी पे नहीं करता, अपने जेब में डालता है, ये बात याद रखिएगा। और एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गई, अब आपने आना है। उससे पहले आप लोग को क्या करना है, उसके बाद सीन ये है कि आप लोगों ने अपनी जो शॉपिंग्स करनी है वो क्या करनी है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, शॉपिंग बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं शॉपिंग हम क्या करें। ये जो कंट्री है इसमें सर्दियों में टेम्परेचर -25 भी होता है, इसलिए उस हिसाब से देखें कि बर्फ़ हद से ज़्यादा पड़ती है और सर्दी फाड़ू सर्दी होती है। इसलिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें। सर्दियों की शॉपिंग करें, हर चीज़ जो भी लेना है सर्दियों के लिए लें, सर्दियों के हिसाब से लें, शूज़, जैकेट्स, स्वेटर्स जो भी है। और गर्मियों के लिए इतना मसला नहीं है, गर्मियों की जो चीज़ें हैं वो इधर मिलती हैं, सर्दियों की भी मिलती है चीज़ें, लेकिन स्टफ़ बिल्कुल बकवास होता है, पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी आपको, पैसे ज़्यादा लेंगे। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान की चीज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैकेट्स वगैरह जो भी है पाकिस्तान से ही लेके आए। मेरे 4 साल हो गए, मैं खुद आज तक पाकिस्तान से जो लेके आया हूँ वही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप बुक्स क्या पूछते हैं, अब हम ये आपको बता दूँ, ये साइकी होती है इंसान की। जब मेडिकल में आता है ना तो सोचता है कि पता नहीं क्या क्या बुक्स पढ़नी है, तो ये है तो वो है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5-6 बुक्स है वो आप पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। पाकिस्तान से जब आते हैं, फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 4 बुक्स ये आप लेके आए। और अगर इधर आके आप 5 साल तो नहीं रहेंगे ना, 1 साल बाद फिर छुट्टियों में जाएंगे, जो आपको बुक्स चाहिए होगी फिर ले आना, एक साथ लाने की क्या ज़रूरत है। तो ये 4 बुक्स आप लेके आएँ और इन 1 साल में इन 4 में से 2 बुक्स भी आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ऐसा ना हो कि बुक्स आप उधर से खामखा लेके आ जाए और इधर बस पढ़ ही रहें, इसका तो फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि बुक्स कम लाएँ, वो बुक्स लाएँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप इन्फेक्शियस डिजीज़ की बुक लेके आएंगे, इंटरनल मेडिसिन की बुक लेके आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी क्या फ़ायदा। इसलिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री 4 बुक्स लेके आए, बहुत है। जिस ऑथर का भी आपको ठीक लगता है वो ले आएँ। अच्छा, जो मैं पढ़ता हूँ, जिस ऑथर की भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, अगर आपको वो पूछना है तो नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को बता दूंगा आपको कौन सी बुक मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। और उसके बाद फिर एक टिकट के लिए भी एक हिसाब बन चुका है आजकल। फिर वही बात आती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले टिकट्स ली हुई होती है, फ्रीज़ करके ना, थोड़ी सी सस्ती टिकट्स जब होती है वो लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरे स्टूडेंट्स को वो महंगी करके बेचते हैं कि ये चल रहा है। इसलिए आप एमिरेट्स के थ्रू आते हैं, फ्लाई दुबई के थ्रू आते हैं, टर्किश एयरलाइन के थ्रू आते हैं, एयर अरेबिया के थ्रू आते हैं, जिसके भी थ्रू आते हैं उनके ऑफिशियल हर सिटी में एक न एक ऑफिस होता ही है। उसी ऑफिस में जाएँ और उसी ऑफिस से अपनी टिकट बुक कराएँ, और नहीं तो वेबसाइट, हर एयरलाइन की वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जाए, ऑनलाइन टिकट बुक करवाएं। किसी के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई 75,000 की टिकट दे रहा है तो इसका मतलब कि 5,000 उसको बचते हैं ना, ऐसे खामखा क्यों दे रहा है आपको, सोचने वाली बात। टिकट भी ले लिया आपने, फिर इधर आना है। इधर आके आप लोगों ने क्या करना है बता रहा हूँ। इधर आके सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि इस जगह में मैं आया हूँ तो बस इधर मैंने रहना है, अब पढ़ना है। यहाँ आके कॉलेजेस ज्वाइन करोगे, पहले वीक 15 दिनों तक समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के उस माहौल से आप इधर आए हुए होते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं है, पढ़ो, 1 महीना समझ नहीं आएगी, उसके बाद आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हर रोज़
ये रूटीन बना के हर रोज़ आप लोगों ने 1 घंटा पढ़ना है। जो आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उसके अलावा 1 घंटा पढ़ना है। ये जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वही घर आके रिवाइज करो, बहुत है। ये लोग सोचते हैं ना कि 6-6 घंटे पढ़ना पड़ता है, पता नहीं 18-18 घंटे, कुछ भी नहीं है, बकवास है भाई जी, सच्ची बता रहा हूँ, बकवास है। अगर आप लोग हर रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा डेली पढ़ते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हैं। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मौज मस्ती करो, पढ़ो, एंजॉयमेंट भी साथ करो, पढ़ो भी, फिर डॉक्टर बन के जाओ, PMDC पास करो और बल्ले बल्ले। यही है टोटल, यही आज बताना था। मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं शेयर करूँ। काफ़ी मैसेज आते रहते हैं कि क्या लाएं क्या नहीं, तो एक को रिप्लाई करना मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ सबको, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो भी बना देता हूँ। और हाँ, अभी एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं हमें कब बुलाएंगे, देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जिनके न्यू एडमिशन है उनको 100% कोशिश है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुला लिया जाएगा, क्योंकि वो इस माहौल में एडजस्ट भी हो जाएंगे। अगर ऑनलाइन भी होती है क्लासेस, यहाँ बैठ के ऑनलाइन लेंगे, नहीं तो कोशिश यही कि ऑफलाइन ही क्लासेस हो। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक की बात है तो उनका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, मेरी क्लासेस ऑनलाइन है, मेरा सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन है। अभी तक जो मुझे बताया गया है कि वो यही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरा सेमेस्टर ऑनलाइन है। अभी नहीं पता कब तक ऑनलाइन है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक सच कुछ खास कंफर्म नहीं, क्लासेस ऑनलाइन होनी ऑफलाइन होनी है, या पहले 1-2 महीने ऑनलाइन होनी है फिर ऑफलाइन होनी है, ये नहीं पता। तो कीप पेशेंस, आराम से रहिए और घर में मौज मस्ती करें, घर वालों के साथ रहिए। और अगर ऑनलाइन क्लासेस होती है तो घर से ही बैठ के ले लीजिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वालों को लाजमी बुलाएंगे, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ वाले ये सोच रहे हैं। मैंने खुद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ वालों से ऑफिशियल से बात भी की, वो कह रहे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वालों को हर हाल में बुला लेंगे। तो उनको तो बुला लिया जाएगा, बाकियों का अभी तक कुछ खास कंफर्म नहीं। जैसे कुछ कंफर्म होता है तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो जी बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अपने आसपास सफाई रखिए, मुझे अपनों दुआओं में याद रखिए और हंसते रहिए। अल्लाह हाफिज़।